5 राज्य यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम की वोटिंग पूरी हो चुकी है। रिजल्ट 3 दिसंबर को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले तमाम एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। इसके मुताबिक 5 में 2 राज्यों में भाजपा और 2 में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। एक में क्षेत्रीय पार्टी सबसे बड़ी पार्टी की ओर बढ़ती दिख रही है। यहां बात राजस्थान की करें तो अब तक सामने आए 4 एग्जिट पोल में सभी भाजपा की सरकार बनती दिखा रहे हैं। कांग्रेस 60 से 90 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में अब तक के 6 एग्जिट पोल में से 4 भाजपा की सत्ता में वापसी करवा रहे हैं, जबकि 2 पोल कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक के 7 एग्जिट पोल में से 7 कांग्रेस की सरकार बनाने का अनुमान जता रहे हैं। भाजपा कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। उधर तेलंगाना में अब तक 2 एग्जिट सामने आए हैं। इनमें एक में कांग्रेस और एक में हंग असेंबली का अनुमान जताया गया है। वहीं मिजोरम में अब तक 2 एग्जिट पोल सामने आए हैं। इनमें से एक में हंग असेंबली का अनुमान जताया गया है, एक में जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM की सरकार बनती दिख रही है। बात मध्य प्रदेश की करें तो 3 दिसंबर को मतगणना का सभी को इंतजार है। अब तमाम एग्जिट पोल आ चुके हैं, लेकिन स्वदेश न्यूज ने जो सर्वे किया है उसमें वो हर खास और आम व्यक्ति के पास पहुंचा है, और जो आंकड़े जुटाए हैं उसमें सबसे सटीक नतीजे निकल कर सामने आए हैं। स्वदेश न्यूज के एग्जिट पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जिनको लेकर बयानों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वही अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जितने भी तमाम एग्जिट पोल हैं वो सभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। आपको कुछ आंकड़े भी बता रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं, जहां पर 2023 में 105, 122 और अन्य 3। तो 2018 के मुकाबले यहां पर बीजेपी को बढ़त है और बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही। सभी एग्जिट पोल की बात कर ले उसी में भी सभी एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको क्षेत्र वाइज भी आपको सीटें बता रहे हैं, जहां पर महाकौशल में 22 सीटों पर एक बार फिर कांग्रेस को यहां पर बढ़त है, तो 16 सीटों पर भाजपा की जीत हो रही है। विंध्य की अगर बात कर लें तो 2023 में कांग्रेस को 10 सीट और 19 सीट बीजेपी को। बुंदेलखंड में कांग्रेस को 11 और भाजपा को 14 और एक अन्य के खाते में जा रही है। ग्वालियर चंबल में 21 पर कांग्रेस और भाजपा 30 पर जीत हासिल कर रही है। तो एग्जिट पोल में इस बार स्वदेश न्यूज ने 4600 से ज्यादा बूथ्स में जाकर वहां से लोगों की उनकी राय जानी है, जिसमें यह सामने आया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, बहुमत के साथ सरकार बन रही है। 122 सीटें बीजेपी जीत रही है, तो वहीं 105 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आ रही है और 3 सीटें अन्य के हिस्से में जा रही है। तो स्वदेश न्यूज और पार्लियामेंट फैक्ट ने यह सर्वे किया। ये एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, हम रीजन वाइज भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। 230 विधानसभाओं के रिकॉर्ड में 4600 बूथ की जनता से फीडबैक लिया गया ये आंकड़े बनाने में। इसमें ग्वालियर चंबल की अगर बात करें तो जहां पर बीजेपी 13, कांग्रेस 21, बुंदेलखंड में 11, 14। ग्वालियर चंबल में एक बार फिर से आप नजर दौड़ा सकते हैं, 21 पर कांग्रेस, 13 पर बीजेपी में जीत हासिल करने का अनुमान लगाया जा रहा है एग्जिट पोल में। तो वहीं ओवरऑल देखें तो 105 पर कांग्रेस और 122 बीजेपी जीत रही है। कंफर्ट मेजोरिटी यहां पर है, 116 चाहिए 230 में से सरकार बनाने के लिए, और इसके हिसाब से यहां पर बीजेपी एक कंफर्ट मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार फिर से बना रही है। हालांकि 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे तो उसमें साफ और क्लियर हो जाएगा। सबसे जो खास बात की अगर बात करें मालवा निमाड़, जो कि एक बड़ा क्षेत्र है, यहां पर तकरीबन 66 सीटें
हैं और मालवा निमाड़ में जो भी एक तरह से माना जाता है जो यहाँ पर जीत दर्ज करता है वो सरकार बनाने के बहुत पास होता है और सरकार बनाता भी है। यहाँ पर हमारे एग्जिट पोल में बीजेपी को 41 सीटें मिल रही हैं 41, तो वहीं कांग्रेस को 24 सीटें मिलते हुए नजर आ रहा है एग्जिट पोल में। तो देखना होगा कि यहां पर अगर एग्जिट पोल की माने तो यहां पर मोदी का मैजिक एक बार फिर से चलता हुआ दिखाई दे रहा है और जो आखिरी वक्त में जो बीजेपी ने बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारी घोषणाओं को अमल में भी लेकर आई है, खासकर लाडली बहना योजना का जो असर है यहाँ पर अगर एग्जिट पोल के हिसाब से जाए तो वाकई गेम चेंजर यहाँ पर साबित होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से नारी सम्मान योजना 1500 रुपये हर महीने महिलाओं को देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके पहले ही बीजेपी ने लाडली बहना योजना शुरू की और पहले 1000 रुपये, उसके बाद फिर 1200 रुपये देने का वादा किया और अकाउंट में डाला भी। और चलिए इसी हम पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ है प्रवीण खारीवाल जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और ब्यूरो चीफ इंदौर से चेतन सिंह भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रवीण खारीवाल जी, जिस तरह से स्वदेश न्यूज ने पार्लियामेंट्री फैक्ट के साथ एग्जिट पोल किया है जिसमें बीजेपी 122, कांग्रेस 105 और बाकी अन्य को 3 सीटें मिल रही हैं, तो यहां पर बीजेपी कंफर्ट मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बना रही है, पहला आपका रिएक्शन? जी, निश्चित तौर पर जो अधिकांश एग्जिट पोल आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को खुश होने का अवसर दिया है और अपने चैनल पे भी लगभग ये ट्रेंड नजर आया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आपने भी बताया कि गेम चेंजर लाडली बहन योजना है उसका असर इस चुनाव में मुझे नजर आ रहा है और कुछ इसी तरह के नतीजे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रहे हैं जहां पर सरकारें मतदाताओं के लिए, जनता के लिए योजनाएं चला रही है। वहां पर मतलब जिस राज्य में योजना चल रही है ज्यादा उधर जनता आकर्षित हो रही है निस्बत कांग्रेस या हाथ के पंजे के निशान पे। जो सरकार ज्यादा दे रही है जनता उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह से बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई थी आखिरी में सरकार की तरफ से उसका असर दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस ने बहुत दावे किए हैं, देखना होगा इसका असर कितना होगा, लेकिन एग्जिट पोल में तो अभी यहाँ पर बीजेपी कंफर्ट मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। चेतन सिंह, अगर हम इंदौर की बात करें, इंदौर के आसपास के रीजन की बात कर लें, वहां पर एग्जिट पोल में हम चाहेंगे एक बार आप फिर से हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ वहां पर नजारा है और हमारे एग्जिट पोल में क्या कुछ सामने आया है। भगीरथ, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार स्वदेश के न्यूज की टीम मालवा निमाड़ में गई है और मालवा निमाड़ की बात कर ले तो काफी अहम रोल रहता है मालवा निमाड़ का, क्योंकि मालवा निमाड़ ये तय करता है सरकार कि पिछली बार भी जहां से 34 सीटें जीतकर सीधे तौर पर कांग्रेस सही थी और कांग्रेस ने सरकार बनी, तो इसलिए काफी अहम रोल रहेगा इस बार भी। 66 सीटें हैं करीब मालवा और निमाड़ की। और मालवा और निमाड़ की बात कर ले, 2 संभाग आते हैं, एक उज्जैन संभाग और एक इंदौर संभाग, और 2 ही संभाग ये तय करते हैं कि सरकार किसकी बनाई जाएगी। इसके चलते जो तमाम योजनाएं हमने देखी थी या धरातल बीजेपी लगातार लाई थी, और दिग्गजों की बात करें तो काफी दिग्गजों का जमावड़ा यहाँ पर रहा है। बीजेपी की तरफ से बात कर ले तो केंद्रीय के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया है। केंद्रीय नेतृत्व में खुद पीएम मोदी खुद आके हैं, जनसभाएं करी है, जेपी नड्डा ने जनसभाएं करी है और लगातार शिवराज सिंह चौहान लगातार सर्वे करते रहे, लगातार जनसभाएं करते रहे। और बात कर ले कांग्रेस की तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 2 ही ने मोर्चा संभाला था। तो यहाँ बात कर ली जाए तो 2 ही दलों ने काफी मेहनत की है। पर अब यहाँ तय किया जा रहा है कि अब 3 तारीख को आने वाले समय पे कौन से प्रत्याशी का भाग्य जागेगा। पर तमाम सर्वे, तमाम एग्जिट पोल की बात कर लें तो एग्जिट पोल की बात कर लें, तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त हासिल करती हुई यहाँ नजर आ रही है। और हमारे सर्वे में भी बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त हासिल कर रही है। पर यह सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, पर आने वाला समय तय करेगा कि किस तरीके से भाग्य किसका साथ देगा और जनता ने किसे पसंद किया है। क्या तमाम जो योजनाएं थी धरातल पर दिखी, क्योंकि हम भी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे थे, हमारा जो सर्वे था वो भी किया गया था और एक रणभूमि करके जो हमारा कार्यक्रम था, लगातार हम उस क्षेत्र में पहुंचे थे, जनता से रूबरू हुए थे। जनता का कहना था कि जो योजना है तो एक योजना का लाभ तो जरूर मिल रहा था, वो जो तमाम योजना थी, सीखो कमाओ योजना,
इस तरीके के तरीका करीब 20 से 22 योजनाएं जो धरातल पर नहीं दिखती, सिर्फ एक योजना का लाभ जरूर जनता को मिल रहा था, वो थी लाडली बहना योजना। उसका लाभ जरूर महिला को मिल रहा था। तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जिसके चलते महिलाओं को जिस तरीके से जो लाडली बहना योजना की राशि मिल रही थी, उसके चलते बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होगा। इसी से ये अनुमान लगाया जा रहा है। चेतन, और देखना होगा कि अब वाकई में, क्योंकि एग्जिट पोल है ये हमारे, और एग्जिट पोल में हमने बहुत 4600 बूथों में गया, वहां से लोगों से हमने उनका मत जाना है, और उसके बाद हम ये आंकड़े पेश करें जिसमें 122 के साथ बीजेपी कंफर्ट मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। लेकिन 3 दिसंबर को ये क्लियर हो जाएगा कि सीटें कितनी होंगी और क्या वाकई बीजेपी सरकार बना रही है। चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और रवि दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कौन होगा मध्य प्रदेश का महारथी? अगर आज के एग्जिट पोल के हिसाब से जाएं तो उसमें बीजेपी ही महारथी है, लेकिन 3 दिसंबर को जब फाइनल एग्जिट पोल आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा कि वाकई जिस तरह के एग्जिट पोल में आंकड़े आ रहे हैं, क्या वही एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी उसको सस्टेन कर पाती है, या उससे बेहतर कर पाती, या फिर कम सीटों के साथ और कांग्रेस कुछ बेहतर यहां पर करते हुए दिखाई देती है और कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।